जिस परिवार का मुखिया, उसकी पति पत्नी और 2 बच्चे थे, जो जैसे तैसे अपना जीवन घसीट रहे थे। घर का मुखिया एक लंबे समय अरसे से बीमार था। जो कि जमा पूंजी थी वह डॉक्टरों की फीस और दवाखानों पर लग चुकी थी, लेकिन वह अभी भी चारपाई से लगा हुआ था और एक दिन इसी हालत में अपने बच्चों को अनाथ कर इस दुनिया से चला गया। रिवाज के अनुसार 3 दिन तक पड़ोस से खाना आता रहा, पर चौथे दिन भी वह मुसीबत का मारा परिवार खाने के लिए इंतजार में रहा, मगर लोग अपने काम धंधों पर लग चुके थे। किसी ने भी इस घर की ओर ध्यान नहीं दिया। बच्चे अक्सर बाहर निकलकर सामने वाले सफ़ेद मकान की चिमनी से निकलने वाले धुएं को आस लगाए रहते थे। नादान बच्चे समझ रहे थे कि उनके लिए खाना तैयार हो रहा है। जब भी कुछ कदमों की आहट आती तो उन्हें लगता कोई खाने की थाली लेकर आ रहा है, मगर कभी उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई। माँ तो माँ होती है। उसने घर के से रोटी के कुछ सूखे टुकड़े निकालकर इन टुकड़ों को बच्चों को जैसे तैसे बेला फुसला कर सुला दिया। तो अगले दिन फिर भूख सामने ही खड़ी थी। घर में यही था ही क्या जिसे बेचा जाता। फिर भी काफ़ी देर खोज के बाद 4 चीज़ें निकल आती, जिन्हें बेचकर शायद वो 2 समय की भोजन की व्यवस्था हो गई थी। बाद में वह पैसा भी खत्म हो गया और जान के भी लाले पड़ गए। भूख से तड़पते बच्चों का चेहरा माँ से देखा नहीं गया। 7वें दिन विधवा माँ की बड़ी सी चादर में मुँह लपेटकर मोहल्ले की पास वाली दुकान पर जा खड़ी हुई। दुकानदार से महिला ने उधार पर कुछ राशन मांगा तो दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया, बल्कि 2-4 बातें और भी सुना दी। उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। एक तो बाप मरने से अनाथ होने का दुख और ऊपर से लगातार भूख से तड़पने के कारण उसके 7 साल के बेटे की हिम्मत जवाब दे गई और वह बुखार से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ गया। बेटे के लिए दवा कहाँ से लाती, खाना तक का तो ठिकाना नहीं। तीनों घर के एक कोने में ही सिमटे पड़े हुए थे। माँ बुखार से आग बने बेटे के सिर पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी, जबकि 5 साल की छोटी बहन उसके छोटे हाथों से भाई के पैर भी दबा रही थी। अचानक वह उठी, माँ के कान में मुँह लगाकर बोली, माँ भाई कब मरेगा? तो माँ के दिल पर तो मानो जैसे तीर चल गया। तड़प कर उसे छाती से लिपटा लिया और पूछा, मेरी बच्ची तुम यह क्या कह रही हो? बच्ची मासूमियत से बोली, हाँ माँ, भाई मरेगा तो लोग खाना देने आएंगे ना। अब दोस्तों इस कहानी से आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।